Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss how to set pages. That means I am discuss here page setup option in MS Word. Okay, so first of all, you can see this is your page setup area. Dialog box appear in MS Word. This is called page setup. Okay, you can see here it is present in layout tab. Okay, now you know this is called margin. This is called margin. Okay, this is called orientation, this is called page size, and this is called column. Okay, we will learn here each option present in page setup dialog box. Clear? So let us see. First of all, you know it very well, this area is called margin. The distance between page edge and the text is called margin. Okay, so you can see here this is called top margin, this is called left margin, and this is called your right margin. And in the same way there is also bottom margin. Okay, so let us see how can we set the margin in MS Word. So first of all, you click on margin. You can see these are the predefined means what, ये जो margin options होते हैं MS Word by default देता है, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें ज़्यादा जो है हमें परेशानी नहीं होती है. तो देखिए नैरो ये ऑटोमेटिक होता है. आप क्या देख रहे हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे मार्जिन्स क्या हो गए, कम हो गए. ये देखिए इस तरह से आप मार्जिन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसा आपको मार्जिन की ज़रूरत है वैसा कर सकते हैं. और अगर ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत है अपनी इच्छा के अनुसार तो कस्टम मार्जिन पे जाएंगे. ठीक है, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये जो सेक्शन है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आप टॉप मार्जिन सपोज कीजिए हम 2 रखना चाहते हैं, लेफ्ट मार्जिन 0.5 रखना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको घटा और बढ़ा सकते हैं. ठीक है, चलिए हम बॉटम मार्जिन भी क्या करते हैं 2 रख देते हैं. ठीक है, क्लियर. प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं. इसलिए इस तरह से आप ये सारा सेटिंग कर सकते हैं. इसके बाद ओके प्रेस कीजिएगा तो क्या दिखेगा, ये मार्जिन सेट हो गया. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप से जो है ये 2 इंच है और यहाँ लेफ्ट से 0.5 है, राइट से भी क्या है 0.5 है और बॉटम से भी 2 होगा जो दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो इस तरह से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं. लेकिन डिफ़ॉल्ट मार्जिन आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मानते ये है मेरा डिफ़ॉल्ट मार्जिन, या आप इसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल ये होता है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की. तो हमारे MS वर्ड में 2 तरह का ओरिएंटेशन होता है. आप देखिए यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं. ये ओरिएंटेशन ऑप्शन है. क्लियर. तो चलिए हम लोग देखते हैं ओरिएंटेशन के लिए क्या होता है. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे ओरिएंटेशन पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है. तो जो पोर्ट्रेट होता है वहाँ पे वर्टिकल वे में डॉक्यूमेंट अपीयर होता है, जो लैंडस्केप होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि जो पोर्ट्रेट होता है वहाँ पे लेंथ ज़्यादा होता है और जो लैंडस्केप होता है वहाँ पर विड्थ ज़्यादा होता है. आप देख सकते हैं, देख के आप खुद समझ जाएंगे. ठीक है, ये आपका लैंडस्केप है, ये आपका पोर्ट्रेट है, अपीयर हो रहा है. ठीक है, क्लियर. अलाइनमेंट चेंज हो रहा है. अब हम लोग बात करते हैं पेज साइज़ का. ठीक है, पेज साइज़ का मतलब अक्सर आपको ज़रूरत होता होगा, आप अपने पेज के अनुसार क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं. तो इसके लिए आपको पेज का साइज़ सेट करना बहुत ही ज़रूरी है. तो ये आपका पेज साइज़ है. यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है, टेबुलॉइड कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं. ठीक है, A3 हम लोग A4 साइज़ में अपना डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ से A4 कर सकते हैं. ये आपका A3 हो गया, देख सकते हैं A3 साइज़ है. तो जैसा डॉक्यूमेंट आप वैसा कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपका ये A4 हो गया. ये देखिए इन्वेलप साइज़ होता है, तो इन्वेलप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. ठीक है, पोस्ट कार्ड वगैरह भी ये सब होता है, देख सकते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, लेटर रखते हैं. और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो मोर पे जाइए. ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आप देखेंगे. ठीक है, ये पेज साइज़. ठीक है, यहाँ से आप अपने पेज को साइज़ वगैरह क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा भी सकते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर लेटर पे जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था वो यहाँ पे भी है.
A4 साइज कर दीजिए, और यहाँ पे मान लेते हैं कम करना है तो हम क्या करेंगे 6 कर देते हैं, ठीक है, 4 कर देते हैं, और यहाँ पे चलिए इतना ही हम रखते हैं। देखिए ये इस तरह से ब्रेक हो गया, 3 पेज में चला गया, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पेज सेटअप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग लेटर कर देते हैं, तो आप पेज साइज समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कॉलम्स में, किस में आएंगे हम लोग, कॉलम्स सीखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये कॉलम सेक्शन होता है। कभी कभी क्या ज़रूरत होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कॉलम फॉर्मेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग कॉलम सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कॉलम्स में चेंज करना तो 2 कॉलम्स में देखिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं यहाँ से माउस वहाँ जाए तो यहाँ पे जाना है, ब्रेक में जाना है और कॉलम ब्रेक कर देना है, ठीक है। बस में आ गया, क्लियर। तो आपने क्या देखा, ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। फिर से इसको कॉलम में ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉलम्स में जाएंगे, 2 कॉलम्स। तो आप ये देखिए ये भी आपका 2 कॉलम्स में आ गया, ठीक है। कीबोर्ड और ये इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये 2 कॉलम्स। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट को, आपका देखिए सबसे पहले हमने इन दोनों कॉलम्स को किया था, ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को। उसके बाद हम लोगों ने इसको किया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको किया। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 कॉलम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड ले लीजिए, माउस ले लीजिए और जॉयस्टिक ले लीजिए। हम लोग चाहते हैं 3 जो है 3 पैराग्राफ 3 कॉलम में डिस्प्ले हो। तो इसके लिए कॉलम पे जाएंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 3 है। मान लेते हैं माउस यहाँ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, माउस के पास क्लिक करना है, ब्रेक करना है और कॉलम ब्रेक पे चले जाना है, ठीक है। फिर जॉयस्टिक के पास क्लिक करना है, ब्रेक पे जाना है और कॉलम ब्रेक कर देना। तो इस यहाँ से आपने क्या देखा, 3 कॉलम आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब फिर इन दोनों को चाहते हैं भी 3 कॉलम में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, 3 कॉलम्स, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑलरेडी जो है 3 कॉलम्स में आ गया है, ठीक है, बस में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं आप चाहते हैं कि बार कोड रीडर जो है मेरा नेक्स्ट पेज में डिस्प्ले करे, तो उसके लिए ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो पेज पे जाएंगे, पेज ब्रेक करेंगे, देखिए ये जो है यहाँ से ये पेज ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब हमारे ये सेकेंड पेज में चला गया। तो ये पेज ब्रेक ऑप्शन पेज ब्रेक समझ में आया, कॉलम ब्रेक समझ में आया, ठीक है, क्लियर। टेक्स्ट ट्रैप क्या होता है कि मान लेते हैं कभी कभी जो हमारा जो टेक्स्ट होता है एक लाइन में फिट नहीं होता है, तो वहाँ से हम उसको लाइन चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो टेक्स्ट ब्रेक होता है, ठीक है, बात में आ गया, क्लियर। अब आते हैं लाइन नंबर का, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हम लोग अपने पुराने डॉक्यूमेंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइन नंबर का, ठीक है, क्लियर। तो लाइन नंबर में क्या होता है कि आप कंटिन्यूअस करेंगे तो पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है, 24 लाइन्स है। अब मान लेते हैं आप यहाँ से पेज ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, पेज ब्रेक कर दीजिए तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। 14 लाइन यहाँ पे है और 15 वहाँ पे चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, रीस्टार्ट ईच पेज, यानी हर पेज से वो ये 1 से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो ये जो इस पेज में ख़त्म होगा उसके नेक्स्ट लाइन नंबर से वो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं आप रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए ईच सेक्शन, तो अगर सेक्शन होगा आपके डॉक्यूमेंट में तो हर सेक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो आपने सेक्शन ब्रेक नहीं किया, वो भी करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार सेक्शन ब्रेक क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मानते हैं जॉयस्टिक के पास क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे जाइए, सॉरी ब्रेक में जाइए और ये सेक्शन ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये सेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कीजिएगा, पेज नंबर डालिएगा, ठीक है। तो पेज नंबर डालने के बाद क्या होता है, ईच पेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीस्टार्ट 8 9 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि ये सेक्शन ब्रेक है, ठीक है, पेज ब्रेक नहीं है। अब रीस्टार्ट ईच सेक्शन, देखिए तो हर सेक्शन में क्या होगा, वो यहाँ पे 9 हुआ और यहाँ पे, ठीक है, ईच सेक्शन देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हर सेक्शन में क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं पेज ब्रेक को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, बस में आ गया। अब हम लोग आते हैं हाइपरनेशन। हाइपरनेशन में क्या होता है, कभी आप हिंदी में जब टाइप करते हैं तो एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड अगर उस लाइन में
फिट नहीं होता है तो क्या आप थोड़ा सा डैश देते हैं और तब जाके नीचे वाला वर्ड, जैसे मान लेते हैं आप लास्ट में एजुकेशन लिखते हैं तो EDU, अब उसके बाद नीचे लिखना होता है तो आप क्या करते हैं, डैश देते हैं तब नीचे लिखते हैं। तो उसी केस में हाइपरनेशन क्या होता है, यूज होता है। पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, हाइपरनेशन पे जाइए, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए इन के बाद जो है इनपुट, इनपुट यहाँ पे इन और पुट, यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट पे क्या है, हाइपरनेशन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, नंबरिंग में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इनपुट में हाइपरनेशन लगा हुआ है, यानी कि हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाइपरनेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने पेज सेटअप का डिस्कस किया। सबसे पहले हम मार्जिन के बारे में बताएं आपको, फिर ओरिएंटेशन के बारे में बताएं, फिर पेज साइज़ के बारे में बताएं, कॉलम कैसे ब्रेक होता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, फिर ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, कॉलम ब्रेक क्या होता है, ठीक है, ये सेक्शन ब्रेक क्या होता है ये आपने जाना, लाइन नंबर जाना और हाइपरनेशन जाना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।